हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल गोलू बाबू लेक्चरर में आपका स्वागत है। ये हम आज आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर्वप्रथम आप देखिए, वेरियस टेंसेस एंड चेंज ऑफ वॉइस। जब टेंस वेरियस हो तो उसका वॉइस कैसे होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। पास्ट टेंस का 3 टेंसों का जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। इन 3 टेंसों का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। आइए सर्वप्रथम हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं। यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में हमको समझना होता है कि एक्टिव वॉइस की संरचना कैसे है, तब उसका हम जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस तो कैसे बदलेंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य का स्ट्रक्चर निम्न होता है। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, स्ट्रक्चर तो होगा सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। तब हम जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में देखते हैं तो क्या होता है। सपोज दैट आई रोट अ लेटर। देखिए, आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म और लेटर ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हुआ कि नहीं, देख लीजिए आप। इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, आइए हम देखते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है इसको हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो इसका वर्ब होता है इसका हम थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। इसके ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखिए, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, हम इसका सब्जेक्ट बना देंगे। अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। अब देखिए, आई नियमानुसार बदल करके मी हो जाता है, तो यहाँ मी हो गया, बाय का प्रयोग करेंगे। अब जब हम परिवर्तन करते हैं तो जो टेंस होता है उसी का अगला टेंस हो जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस होता है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वेयर होती है, तो उसमें हम उसके अनुसार वाई लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो देख लीजिए, स्ट्रक्चर ही मेन होता है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आएगा कि किसका कैसे परिवर्तन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर आइए हम आप लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले होगा सब्जेक्ट, वाज वेयर मीन्स कोई एक होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाय का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अ लेटर वाज रिटेन बाय मी। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव वॉइस में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा तो स्ट्रक्चर निम्न प्रकार होता है। देखिए, सर्वप्रथम स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर में से कोई एक होगा, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जब वाक्य का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखिए। एक्टिव वॉइस है ही वाज राइटिंग अ लेटर। देखिए, इसको स्ट्रक्चर से कैसे फॉलो करा। देखिए, ही सब्जेक्ट है, वाज वेयर मीन्स कोई एक वाज है, राइटिंग वर्ब में राइट वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाए, राइटिंग हो गया, अ लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम।
हम सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है इसका हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आएगा, ए लेटर। अब वाज वेयर मीन्स कोई एक लगाएंगे, इसके अनुसार वाज हो जाएगा। वाज के बाद हम बीइंग लगा देते हैं, बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई का प्रयोग करते हैं, इसके बाद हिम कर देते हैं। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर आप समझिए, पहले स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या कर रहा है। पहले कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, वाज वेयर मीन्स कोई एक, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद बाई यूज करेंगे, देन इसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही होगा। तो आप समझ गए कैसे इसका परिवर्तन होगा। देखिए अगला थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जब होता है, जब एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो वाक्य का स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होगा। इसका आइए हम सर्वप्रथम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में टेंस कैसे होता है उसी का स्ट्रक्चर जो होता है उसी को इसका स्ट्रक्चर हम बताते हैं। इसमें जब टेंस होता है तो सब्जेक्ट होता है, उसमें हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद जब सपोज दैट सेंटेंस एक्टिव वॉइस का टेंस में जब टेंस होता है तो एक्टिव वॉइस में होता है, जैसे क्या एक्टिव वॉइस ही हैड रिटेन अ लेटर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो होगा अ लेटर हैड बीन रिटेन बाय हिम। देखिए अ लेटर ये एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हैड एक्टिव वॉइस का ही हैड है, इसके साथ हम बीन जोड़ देते हैं। फिर रिटेन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई का प्रयोग किए हैं, फिर हिम। देखिए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नियमानुसार बदल करके ही का हिम हो गया। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। I hope you are understand